ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध की हुई मौत। औरंगाबाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेल खंड पर रफीगंज रेलवे स्टेशन के समीप 19 नंबर गुमटी के आसपास जोधपुर एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई, जिसकी पहचान केराब पंचायत के खैली गांव निवासी 70 वर्षीय देवराज यादव के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफ एसआई महेंद्र मुंडा एएसआई एस खान घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। घटना की जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता डॉक्टर तुलसी यादव ने बताया कि देवराज यादव विगत 12 सालों से रफीगंज अंचल एवं प्रखंड कार्यालय में झाड़ू पोछा एवं रात्रि गश्ती का काम करते थे। इसी दौरान खाना बनाने के लिए चावल खरीदने के लिए नोनिया टिल्हा जा रहे थे। इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए ये रिपोर्ट। क्या हुआ यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग चरकावा गुमटी के पास सुबह देवराज यादव ग्राम खैरी रफीगंज के इधर से उधर पार हो रहे थे। कुछ सामान लाने के लिए जा रहे थे। ब्लॉक में रहते हैं रफीगंज में, तो स्टाफ पे काम करते थे। इसी बीच में उधर से एक एक्सप्रेस ट्रेन आई, जिसके चपेट में पड़ने से इनकी जान चली गई। यहाँ पर आए दिन बराबर घटनाएं घटती रहती है और महिला पुरुष बराबर एक्सीडेंट में लोग कटते मरते रहते हैं। हम रेलवे सरकार से और रेल मंत्री से हम आग्रह करते हैं कि जो पुलिया निर्माण हो रहा है ऊपर में, इसमें बरसों से काम लगा हुआ है, इसमें जल्द से जल्द इसको चालू किया जाए। नहीं तो सैकड़ों लोग साल में यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, उनकी जाने चली जाती है। माँ बहन के गोद सुना हो जाता है, मांग सुना हो जाता है। यह बहुत दुखद घटना है। इसलिए पुल जो ऊपर से बन रहा है, इसमें तेज़ी से काम लगा के इसको जल्द से जल्द चालू किया जाए। हम यही आग्रह करना चाहते हैं। यहाँ के जनता की भलाई इसी में है कि जल्द से जल्द चालू हो जाए, ताकि यहाँ पर दुर्घटना घटना बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। हम तमाम लोग सुरक्षित हो जाएंगे, क्षेत्र के लोग। क्या नाम? यही आग्रह करते हैं डॉक्टर तुलसी यादव, समाज सेवा समिति, साथ साथ कांग्रेस नेता औरंगाबाद। औरंगाबाद के 12 वर्षीय ईशांत ने नेपाल की धरती पर पावर लिफ्टिंग में लहराया भारत का परचम, जीता गोल्ड मेडल। बता दें कि नीति आयोग के तत्वाधान में यूथ गेम्स एजुकेशन फेडरेशन इंडिया के बैनर तले बिहार के पड़ोसी देश नेपाल के पोखरा में पोखरा क्रिकेट अकादमी के सहयोग से इंडो नेपाल यूथ गेम्स इंटरनेशनल सीरीज 2024 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले के जमहोर निवासी राम निवास राय के 12 वर्षीय पुत्र ईशांत ने न सिर्फ कई देशों से आए बॉल पावर लिफ्टर को अपनी ताकत का एहसास कराया, बल्कि 12 वर्ष की उम्र में गोल्ड मेडल जीतकर जिले के साथ साथ देश का नाम रोशन किया है। ईशांत के मेडल जीतकर स्वदेश लौटने की खुशी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह के द्वारा अपने आवासीय कार्यालय में ईशांत का स्वागत और सम्मान किया गया। उन्होंने कहा कि ईशांत ने नेपाल में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 12 वर्ष की उम्र में गोल्ड मेडल जीतकर जिले के लोगों को गौरवान्वित किया है। देखिए ये रिपोर्ट। क्या चीज में सफलता मिला है? पावर लिफ्टिंग। क्या क्या हुआ वहाँ पर डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच और ये 3 चीज होता है पावर लिफ्टिंग। क्या नाम हुआ? ईशांत कुमार। इसका श्रेय किसको देगा जो मिला हुआ पूरे नेपाल? परिवार को देंगे। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है। क्या नाम हुआ? ईशांत कुमार। की बात है कि हमारे ज़िले में ऐसे ऐसे प्रतिभावान लोग हैं जो वेट लिफ्टिंग में ना पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल, जैसे नेपाल जैसे देश में जाकर गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। ये हमारे औरंगाबाद के लिए बहुत गर्व का विषय है और हमारे औरंगाबाद में ऐसी ऐसी प्रतिभा छुपी है जिनको आगे लाने की आवश्यकता है। जितने भी अभी राजनीतिक लोग हैं और जो आगे आने में लोगों की मदद नहीं कर पा रहे, हम उनसे आग्रह करते हैं कि हमारे औरंगाबाद में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं छिपी हैं, चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो, गायकी का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर जो भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में हमारे शहर के बहुत सारे ऐसे युवा हैं
जो आगे आ सकते हैं, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि इस क्षेत्र में जो आगे आना चाहते हैं उनको मदद करें और उनको स्वागत अभिनंदन करके कम से कम उनका हौसला अफजाई करें। देखिए आज कितना गर्व का विषय है कि इस लड़के को मैं मेडल जरूर ये माला पहना रहा हूं, लेकिन मैं खुद को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज हमारे शहर में ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे शहर का नाम रोशन करें। औरंगाबाद में मौसम की कहर से मघी पान की खेती हुई विनष्ट, किसान हुए बर्बाद। किसानों ने लगाया अधिकारी पर बिचौलियों के साथ मिलकर अनुदान की राशि सफाचट करने का आरोप। बता दें कि औरंगाबाद केवल भगवान भास्कर की नगरी देव से ही नहीं बल्कि मघी पान के उत्पादन से भी पूरे देश में विख्यात है। लेकिन इस वर्ष मौसम की बदलते मिजाज से पान की खेती में भारी नुकसान होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि औरंगाबाद के देव प्रखंड के ताकी गांव में भारी संख्या में पान की खेती किसानों के द्वारा की जाती है, जहां से मघी पान के पत्ते पूरे देशों में निर्यात की जाती है। लेकिन इस वर्ष मौसम के बदलते मिजाज के कारण पान की खेती करने वाले किसानों को भारी क्षति हुई है, जिससे किसान आहत है। किसानों का कहना है कि लगातार धुंध पड़ने के कारण सभी पौधे पूरी तरह से झुलस गए हैं, जिसके कारण लागत भी लौटाना मुश्किल होगा। हालांकि किसानों ने यह भी बताया कि बिहार सरकार के द्वारा मुआवजे देने की घोषणा भी किया गया था, लेकिन सरकारी मुलाजिम और बिचौलियों की मिली भगत से सारे मुआवजे की राशि सफाचट कर दिए गए। एक भी मुआवजा पीड़ित किसानों को नहीं मिल सका, जिसको लेकर किसानों ने बिहार सरकार तथा जिला अधिकारी से बड़े पैमाने पर हुई इस घोटाले की जांच कराने की मांग की है। क्या नाम है आपका? उदय प्रसाद चौरसिया। सरकार से आ रही है, लेकिन हम लोग के पास सही किसान के पास नहीं मिल रहा है। इसमें दलाल जो है सो गड़बड़ कर दे रहा है, कमीशन ज्यादा लेकर दूसरे को दिलवा दे रहे हैं। कौन जगह किए हैं खेती पान का? हम रोरा बड़े भी हमें किया है। कितना कट्ठा में है? मेरे 3 कट्ठा में है। कितना लागत लगा था उसमें? 60,000 रुपया लगा। नुकसान क्या हुआ है आपका? नुकसान ठंडी से 1 रुपया का उसमें फसल नहीं हुआ। तो ठंडी से कैसे नुकसान हुआ? ठंडी गिरता तो जड़ खत्म हो जाती है, इसलिए नुकसान हो गया। सरकार का अनुदान भी हम लोग को नहीं मिल पाया। आखिर कौन खा जाता है? बिचौलिया नाम तो हम उसमें नहीं तो पता क्या है। आप लोग सरकार को आकृष्ट कराएं ध्यान के नहीं? सरकार के पास हमने इसका अथी किया है, लेकिन सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आवेदन वगैरह कहीं दिए? हाँ, आवेदन हम पटना सचिवालय तक दिए हैं, औरंगाबाद डीएम को भी दिए हैं, डायरेक्टर जो है औरंगाबाद डायरेक्टर को भी दिए हैं, लेकिन कहीं से सुनवाई नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं वो लोग? कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होगा, जो सुधरेगा से सुधर गया, अब अगले साल देखना। अगला साल भी हम लोग की आशा है कि दलाल लोग हम लोग को नहीं देने देगा। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा जो हमारे क्षेत्र के जो समूह चला रहे हैं वही एजेंट बने हुए हैं, वंचित हो पा रहे हैं। और हम लोग अब मैंने पूंजी पर इन साल तो बैठा भी करने का नहीं कर पाएंगे, अनुदान भी नहीं मिला, फसल भी नहीं हुआ। बांस बनिया